हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल वेल। चलिए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के एक और नए टॉपिक लिंग के बारे में। लिंग लिंग क्या है, लिंग की क्या परिभाषा है, लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के क्या उदाहरण हैं, सभी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये लिंग शब्द है, ये लिंग शब्द कहाँ से आया है? तो ये लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है। मतलब लिंग हमारा संस्कृत भाषा से आया हुआ एक शब्द है और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, या जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह शब्द जिससे किसी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, वे शब्द लिंग कहलाते हैं, या पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो लिंग की परिभाषा होती है पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अगर हम बिल्कुल आम भाषा में बोलें तो वे शब्द जो हमें ये बता दें कि यह व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला कोयल, तो कोयल क्या है? कोयल एक स्त्री जाति से, कोयल एक स्त्री है। और अगर वहीं हम कहें कुत्ता, तो कुत्ता पुरुष जाति से है। उसी तरीके से कुछ वर्ड और देखते हैं। जैसे राजा कौन है? पुरुष है। और रानी एक स्त्री है। लड़का क्या है? पुरुष है। और लड़की एक स्त्री है। आई होप अब आप सभी लोगों को लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको लिंग समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लिंग के भेद के बारे में। तो लिंग के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का हो गया, आदमी हो गया, धोबी हो गया, और आपका कोई। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे भेद पर, जो है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। स्त्री, जिस शब्द से हमें ये पता चल जाए कि ये एक स्त्री है या औरत है, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़कियां कौन है? स्त्री। लेखिका कौन है? एक स्त्री। देवी, पुत्री, नारी, नर्तकी, औरत, चाची, ये सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग। तो मुख्य रूप से वैसे तो हमारे दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, परंतु एक लिंग और होता है, वो होता है उभय। और हमारा तीसरा प्रकार होता है उभयलिंग। उभयलिंग में वे शब्द आते हैं जो ना ही तो स्त्रीलिंग होते हैं ना ही पुल्लिंग होते हैं। मतलब वे शब्द दोनों के लिए यूज करे जाते हैं। जिन शब्दों को सुनने से आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह स्त्री के बारे में बोला जा रहा है या पुरुष के बारे में, उसके साथ में जो शब्द यूज हो रहे हैं उन्हें सुनकर या पढ़कर ही आपको पता चलेगा कि यह एक स्त्री है या पुरुष है। जैसे प्रधानमंत्री। अब हमें प्रधानमंत्री बोलने से पता नहीं चल रहा है कि यह एक लेडी है या जेंट्स है, परंतु यदि हम बोले प्रधानमंत्री आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक लेडी आ रही है। और उसके अलावा राष्ट्रपति, यदि हम बोलें राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो यहाँ पर पता चल रहा है एक जेंट्स है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा लिंग के बारे में। लिंग क्या होता है? जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, आदमी, धोबी आदि।
उसके अलावा स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे लेखिका, देवी। उसके अलावा उभयलिंग वे शब्द होते हैं जो जिनसे हमें यह नहीं पता चलता है कि वह स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं। उन्हें स्त्री के लिए प्रयुक्त करने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं और पुरुष के लिए प्रयुक्त करने पर वे पुल्लिंग बन जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, डॉक्टर आदि। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी।